मेरी आवाज आ रही? जी आ रही, जी आ रही। प्लीज अपनी बात रखिए। जी। तो मैं कह रहा था कि राहुल गांधी कई मोर्चों पर एक साथ सक्रिय हैं। वैचारिकी की लड़ाई तो वो लड़ ही रहे हैं, चाहे आरएसएस को लेकर, सावरकर को लेकर। आर्थिक मुद्दे पर भारत की नीति कहाँ होनी चाहिए और किस तरीके से मोदी सरकार उससे शिफ्ट हो रही है, उस पर वो फोकस कर रहे हैं। विदेश नीति पर अभी प्रशांत टंडन जी ने कहा ही कि जो दिखा रही है मोदी सरकार, जो एक्सपोज हो रही है, वो उस पर भी राहुल गांधी बहुत पहले से बोलते रहे हैं, विदेश नीति के मोर्चे पर भी। और इसके अलावा कांग्रेस को कैसे सांगठनिक स्तर पर मजबूत किया जाए, कैसे इंडिया गठबंधन के भीतर बाकी दलों के साथ में समन्वय पर काम हो, इन सब के लिए प्राथमिकता कांग्रेस संगठन है। तो कांग्रेस संगठन की बैठक जितनी जल्दी जल्दी में हुई है इन दिनों राष्ट्रीय स्तर पर, तो उस हिसाब से देखें, और जो रिजोल्यूशंस लिए गए हैं, आज जिसकी ब्रीफिंग आई है मल्लिकार्जुन खड़गे जी की भी ओर से, जयराम रमेश जी ने जो बताया है, उसकी ब्रीफिंग जो पूरी है, उस हिसाब से ये पूरी तरह से कांग्रेस को आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरी टीम लगी हुई दिख रही है। इसके अलावा अदालत में जैसे चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग की नियुक्ति का सवाल है, उस लड़ाई को भी बहुत ऊंचे स्तर पर लड़ी जा रही है। चुनाव कैसे बचाया जाए, डेमोक्रेसी कैसे बचाई जाए, अपनी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, सोच के आधार पर पार्टी को कैसे खड़ी की जाए, क्योंकि ये भी बात सही है कि सत्ता से दूर रहने की वजह से और लंबे समय से रहने की वजह से और एक एक राज्य अपने हाथ से निकल जाने के बाद, और चुनाव आयोग ने जिस तरीके से कांग्रेस के अकाउंट पर वो जो रोक लगा था, अकाउंट सीज हुआ था, उस पर कुछ चुप रहा था चुनाव आयोग, कुछ नहीं बोला था, अनइक्वल फील्ड था। तो उन सब स्थिति को झेलते हुए राहुल गांधी एक प्राण फूकने जैसा आप कह सकते हैं, भारतीय विपक्ष में प्राण फूकने की और उससे पहले कांग्रेस में प्राण फूकने की कवायद में जुटे हैं। जो फैसला हुआ है कि पूरे देश में संविधान यात्रा निकाली जाएगी, हर राज्य में संविधान यात्रा निकाली जाएगी, तो ये एक तरह से कांग्रेस पार्टी के भीतर भी एक वैचारिक शिफ्ट जो राहुल गांधी के लीडरशिप में आया है, वो अब एक मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और वो बड़ा नारा जो राहुल गांधी ने दिया है कि पूरे देश का एक एक्सरे होना चाहिए और आबादी के हिसाब से पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो इस थीम पर कांग्रेस जो है काम करने में जुट गई लगती है। तो ये सिर्फ तात्कालिक रणनीति नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक रणनीति भी है। तो आप देखेंगे बीते 2 साल में कांग्रेस पार्टी जितनी सक्रिय रही है, जिस स्तर पर रही है और जिस तरीके से देश के ऑपोजिशन को खड़ा किया है, कांग्रेस ने अपनी ताकत को दुगना किया है, उन सब चीजों को देखें, कई स्टेट कांग्रेस हारी है और उस वजह से उसके जो चुनाव आयोग से और चुनावी कदाचार से जुड़ी हुई बातें हैं, उस पर भी जो संघर्ष है, तो उसको देखा जाए तो हमें लगता है कि कांग्रेस को प्राण फूंकने के लिए राहुल गांधी बिल्कुल तैयार है। और अगला गंतव्य जो उन्होंने रखा है गुजरात में अपनी पार्टी का ये महाधिवेशन करने का, तो वो जो फैसला है, ये भी गुजरात को हम जीत के रहेंगे, ये जो राहुल गांधी ने कहा था। अभी नगर पालिका और स्थानीय निकाय के चुनाव भी हुए, आंकड़े फौरी तौर पर जरूर कहते हैं कि बीजेपी ने बड़ी संख्या में सीटें जीती हैं, लेकिन उसका जब माइन्यूटली जब हम देखते हैं, तो कांग्रेस, जबकि उसके पास एमएलए की संख्या कम है पहले के मुकाबले, तब भी उसने स्थानीय स्तर पर एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और एक जगह तो बीजेपी मतलब इस तरह साफ हुई कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यही दोनों है और बीजेपी साफ है। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी रिप्लेस करने लगी है, बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के सामने है। ये बहुत छोटे स्तर पर एक नगर पालिका की बात जरूर है, लेकिन राजनीति की दिशा भी दिखती है।
होते रहे हैं उसकी बात करें तो शायद हम लोगों को विश्लेषण करना ही नहीं चाहिए। लेकिन प्रेम कुमार जी, यहां सवाल अब ये उठता है कि अब जो भी यहां मुख्यमंत्री हो, दिल्ली अब बीजेपी भगवा में है दिल्ली, लेकिन इन दोनों पार्टियों में आपको क्या लगता है आने वाला भविष्य, क्या इन दोनों की लड़ाई में बीजेपी ऐसे ही 3 बार अगले 15 साल तक बीजेपी राज करते हुए दिखाई देगी, या यहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कोई एक पार्टी ऐसी होगी जो उभर के आगे बढ़ के दिखाई देगी? क्योंकि कांग्रेस दिल्ली में बहुत मजबूत नहीं है, ये खुले तौर पर हम कह सकते हैं। उस लिहाज से मैं समझना चाहता हूं आपसे, 10 साल में कांग्रेस दिल्ली में काफी कमजोर हुई और उसका नतीजा आपने देख लिया कि 0 की हैट्रिक कांग्रेस ने लगाई 2015, 2020, 2025। और आप इसको देखिए, तेलंगाना से आपको देखना पड़ेगा। तेलंगाना में भी कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी थी, बीआरएस थी और बीजेपी थी। अब कांग्रेस के लिए वहां से क्या मैसेज है वो मैं बताना चाहता हूं कि बीआरएस कभी कांग्रेस के साथ आकर के गठबंधन बना के राजनीति करने में रुचि नहीं रखती थी, वो तीसरा मोर्चा के लिए परेशान रहती, तो कांग्रेस से उसकी दूरी बनी हुई थी। और कांग्रेस ने ये साबित कर दिया था उस चुनाव में कि बीआरएस और बीजेपी एक हैं, क्योंकि उस समय आपको याद होगा कि बीआरएस के नरेंद्र मोदी जी ने भाषण भी दिया था कि आए थे ये बीआरएस प्रमुख उनके पास में कि गठबंधन कर लीजिए और ऐसे और वैसे, तो हमने ऐसा कहा था। तो उस बात से इन्होंने कांग्रेस ने ये बता दिया था कि ये दोनों एक ही हैं, किसी को वोट दी। तो यहां से जो बात निकली कि कांग्रेस बीजेपी का ऑल्टरनेटिव हो, ये एक बात। दूसरी, आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा बचाव यही रहा कि वो इंडिया गठबंधन से अपने आप को जोड़े रहा। अगर आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से जोड़ा नहीं होता खुद को, और ये होता कि कांग्रेस कर रही थी, लेकिन चूंकि इंडिया गठबंधन का टैग आम आदमी पार्टी ने चिपकाए रखा, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी सबने एक ऐसी स्थिति बनाई। इवन चुनाव के बाद भी अरविंद केजरीवाल से किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा राहुल गांधी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि राहुल इज द बॉस, राहुल को बॉस बता दिया। तो वो जो चीज है, यही बात है जो दिल्ली में कांग्रेस नहीं कर पाई। आप देखिए, उड़ीसा का एग्जाम्पल लीजिए। उड़ीसा में बीजू जनता दल से के खिलाफ में हमेशा कांग्रेस रही है और कभी उनके बीच में नजदीकी नहीं है। आज उड़ीसा में बीजेपी के खिलाफ बीजेडी साफ हो रही है और कांग्रेस का इमरजेंस हो रहा है, क्योंकि बीजेडी और कांग्रेस ने कभी एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाया। तो ये जो बात है कि बीजेपी का विकल्प कौन होगा, जैसे तेलंगाना में कांग्रेस हुई, जैसे उड़ीसा में कांग्रेस बन रही है, वैसे दिल्ली में भी बन सकती थी या है, जब तक कि वो ये साबित ना करे कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में रह करके ना रहे, लेकिन हम जो हैं बीजेपी का विकल्प है। ये अभी एक बारीक लाइन जो है, ये अभी कांग्रेस नहीं तय कर पाई, जनता भ्रम में रही, इसलिए जनता कांग्रेस की रैलियों में जुटी मगर विकल्प नहीं माना और कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी का अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स कांग्रेस दे सकती, इसको स्टेट वाइज आपको समझाना पड़ेगा। और तेलंगाना ने तो आपको मैसेज दे दिया था, आपने मैसेज पकड़ा नहीं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या पकड़ा मगर बहुत मजबूती से नहीं पकड़ा। बहुत सारी आलोचनाएं भी हो सकती हैं, बहुत सारी बातें भी हुई हैं तेलंगाना की तर्ज पर, तभी कांग्रेस के लिए कुछ वोट परसेंटेज बढ़े भी दिखे हैं। जीरो में इस बार ताकत दिखी है, पहले की जीरो में ताकत नहीं दिखती थी। उसके बाद थोड़ी सी बात इस पर भी कर लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे हैं। आज अरविंद केजरीवाल चेहरा, भले वो राष्ट्रीय लीडरशिप हो, लेकिन जनता ने, दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को नकारा है। ये मैसेज साफ है इस चुनाव नतीजे से। अब बीजेपी चूंकि 27 साल बाद सत्ता में आई है, तो लीडरशिप की कमी तो होनी है ना, होगी ही।
कोई नया व्यक्ति ही होगा, कोई अनुभवी व्यक्ति तो हो नहीं सकता है। अब बीते कुछ समय में लोकसभा चुनाव में जो उनके जितने भी सांसद रहे, इधर उधर से बुला के जुड़ा के स्टार वगैरह, कोई अपने आप को दिल्ली से कनेक्ट नहीं कर पाए कि वहां से कोई चेहरा ला पाते, लोकसभा में भी नहीं रहा। तो उन्होंने सोचा क्या करें, तो या तो फिर साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे को बनाया जाता, तो उन्होंने उनको डिप्टी सीएम बनाया। तो कहीं ना कहीं चूंकि प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को धराशायी किया चुनाव में, तो ये एक जस्टिफाइड लगता है कि डिप्टी सीएम तो दिया, लेकिन सीएम का जो चेयर है वहां पर आप देखिए अरविंद केजरीवाल के बराबर का कोई चेहरा उनके पास नहीं था। तब उन्होंने एक तरह से आतिशी के समकक्ष उन्होंने चेहरा खड़ा किया है कि महिला के समांतर महिला देंगे, और इसके बाद वैश्य जाति को चुना है जो कि अरविंद केजरीवाल की जाति भी है। यानी जाति और महिला यानी लिंग, ये दो आधार प्रमुख दिखते हैं, कांग्रेस ने उस हिसाब से एस्टैब्लिश किया। लेकिन ये तो उनकी रणनीति हुई, कांग्रेस की रणनीति तो वैचारिकी है और वो बीजेपी का विकल्प वही है, वो बताने की होगी। तो कांग्रेस को भी अपना चेहरा जो है दिल्ली में भी खड़ा करना पड़ेगा संगठन के साथ साथ कि हम हैं, क्योंकि दिल्ली में आप अरविंद केजरीवाल और इस तरह से लड़ रहे हैं, हम नहीं जानते या चाहते कि चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए, हम भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी एक लीडरशिप जो है भाई, लीडरशिप तो अपने आप चेहरा बना लेता है ना, बन जाता है, कोई किसी को बनाता नहीं है, वो बन जाता है। तो उस हिसाब से हम देखें तो कांग्रेस के लिए अभी अपार संभावनाएं हैं, वो तेलंगाना से सीख ले, बीजेपी का विकल्प बनने के लिए खुद को तैयार करे, और इंडिया गठबंधन का लीडरशिप किसी दल के कीमत पर ना करे, ये सारे प्रश्न कांग्रेस के पास है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ये सारे प्रश्न हैं कांग्रेस के पास में। और